बाराबंकी हत्याकांड। बाराबंकी में बीज दुकानदार की हत्या से हुआ बवाल। नमस्कार, मैं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहलाने वाली खबर। गोड़ा गांव में रविवार देर शाम बीज भंडार संचालक शैलेंद्र मौर्य की हथगोला मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप इलाके के दबंग गुड्डू सिंह पर है। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश को लेकर यह वारदात को अंजाम दी गई है। शैलेंद्र मौर्य की उम्र सिर्फ 26 साल है और उनकी शादी को महज 5 साल हुए थे। वह एक पेस्टिसाइड दुकान चलाते थे और अपने कारोबार में लगे थे, लेकिन अब उनके सपनों को हथगोले ने हमेशा के लिए तोड़ दिया है। हत्या के बाद जब शव गांव पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त से शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन जारी रहा। लोगों की मांग है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले, तभी अंतिम संस्कार होगा। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी गुड्डू सिंह की गिरफ्तारी और बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। घटना स्थल पर कई थानों की फोर्स, सीओ और भारी पुलिस बल तैनात है। बीजेपी जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य परिजनों को समझाने में जुटे हुए हैं। सवाल उठता है, क्या अब न्याय की पहली सीढ़ी बुलडोजर है? क्या पीड़ित परिवार को न्याय और इंसाफ मिलेगा? हम इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अपडेट्स के लिए बने रहिए आरबी न्यूज के साथ। 30 साल से है। हमसे ज्यादा जाना तो हम 25-30 साल का रिकॉर्ड है ना। ये लफंगे किस्म के आदमी हैं, इसीलिए मौर्य समाज हमारा डर रहा और कोई बात नहीं। डरावनापन इनका खत्म हो जाए, बस यही आश्वासन चाहते हैं। और कार्रवाई तो आपकी कर ही रहे थे, इनसे करने में, गैंगस्टर लगाने में। 1 मिनट, गैंगस्टर जब लगेगा तो पूर्व की कुछ कार्रवाई देखेंगे साहब, तभी लगाएंगे। आज ही 1 ही दिन में लगेंगे। ये डरावनापन आपका खत्म होना चाहिए, यही हमारा भाई। देखिए, जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई मिसाल एक होती है, ठीक है ना। वो कार्रवाई अगर बड़ी घटना हुई है तो बड़ी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। जिस तरह की घटना होती है, कानून में जिसका जितना दोष है, जिस तरह का दोष है, जिस तरह का कृत्य जिसने किया है, उसी तरह का उसमें दंड का विधान है कानून में। और हम तो आपसे कह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई अभी शुरू हुई है, अभी गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। आपने 7 ही नाम दिए थे, लेकिन हमने उससे बढ़ा करके जो लोग भी एक आदमी, मतलब हम आपको ये चीजें निवृत्त आज हो जाए, फिर आप सब जो लोग भी होंगे उनको सबको बैठा करके एक फोटो दिखाएंगे, एक वीडियो दिखाएंगे। जो साक्ष्य हमने अब तक कलेक्ट किया है घटना के बारे में, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े मजबूत साक्ष्य में मिले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम हवाई चीजें कर रहे हैं। यार, एक आदमी बिल्कुल आइडेंटिफाई है, उसको आप देखेंगे, आपको जो भी जानकारी यहाँ का होगा वो देखेगा, फिर कहेगा, मतलब वो खुद कहेगा हाँ ये फलाने हैं, ये ढिमाके हैं। तो कहीं से आपको नहीं रखे। बाकी हम आपकी तरफ पूरी तरह से साथ हैं। रात में ये घटना हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और जघन्य घटना है। उसको बताने के लिए मतलब शब्द हम लोग के पास नहीं है कि किस तरह से क्या रहा। लेकिन एक जब से घटना हुई है तब से हम लोग यहाँ पे आकर के पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। जो लोग भी यहाँ पे होंगे, जो लोग भी हॉस्पिटल में गए थे, तब से लगातार हमारी टीम, हम लोग सभी लोग, कप्तान साहब, सभी लोग आकर के यहाँ पे पूरे गांव में उसी समय से आपके साथ में खड़े हैं। और हमारा पूरा सहयोग, पूरा साथ आपका है, हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ है। आपने जो FIR लिख करके दिया, वो पूरी FIR लिखी गई है। FIR में जिन लोगों के नाम लिख करके आपने दिए, उसके अलावा भी सारे नाम जो यहाँ पे साक्ष्य मिले, जो कैमरे थे, जो थे, वो सारी डिटेल हमने उससे निकाल करके लोगों को आइडेंटिफाई किया है। जो नाम आपने दिए, उसके अलावा भी जो लोग उसमें घटना में शामिल हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है लगातार। 8 कुल मिला के 8 लोग अब तक गिरफ्तार हो गए हैं। 7 का आपने नाम दिया था, उस 7 में से करीब मुझे लगता है 3 हैं और 5 और हैं जो कि कैमरे में दिखे हैं। उसको आप जब भी कहेंगे, जैसे कहेंगे, इसके बाद चल करके बैठ करके हम लोग आपके साथ डिस्कस करके दिखा करके आप सबसे, आप ही लोगों के सहयोग, मतलब सारी अरे वही मिले, मैं बता तो रहा हूँ। आपने 7 लोगों का नाम दिया था, उसमें से 3
नाम आपने 7 लोग के दिए थे ना, उसमें से 3 लोग अरेस्ट हैं। इसके अलावा जो कैमरे में दिखे उसमें से और लोगों को हमने प्रकाश में हम लोग ले आए हैं, लाइट पे आए हैं, उनको चिन्हित करके उनको गांव वालों और सब लोग के सहयोग से ही चिन्हित किया गया है। उसमें से 5 लोग उसमें से भी अरेस्ट हो गए। कुल मिलाकर के 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जो कि जेल जा रहे हैं, चले गए हैं यहाँ से कोर्ट में पेश होकर के जेल जा रहे हैं। बाकी और जो लोग बन गए, हमारी टीमें लगातार लगी हुई है उस पर। और कार्रवाई मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ अपना कि कार्रवाई अभी शुरू हुई है। ये कार्रवाई मतलब लास्ट नहीं है। कार्रवाई आप देखेंगे किस तरह की यहाँ पे मिसाल बनेगी इस गांव में कि इस तरह की जघन्य घटना जिसने किया है उसके साथ किस तरह की कार्रवाई हम कर रहे हैं और आगे भी देखेंगे। और कार्रवाई यहीं तक का हमारा लक्ष्य नहीं है। हम केस यहाँ से कल से शुरू हुआ है, केस में सजा कराने तक का या और उससे आगे की जो कार्रवाई होती है वो सारी कार्रवाई होगी। कहीं आपको उंगली रखने का मौका नहीं मिलेगा कि कार्रवाई में कहीं कोई कमी रही या शिथिलता रही, लापरवाही रही। पहली बात। दूसरी चीज सुरक्षा वाली आपके रात में ही आपके घर पे पुलिस लगा दी गई। यहाँ चौराहे पे हमारी गार्ड लगी है, पुलिस लाइन से गार्ड यहाँ पे लगी है। पीएसी हमने गांव पे लगाए हुए, रात से ही घूम रहे हैं। हमारी टीम गिरफ्तारियां कर रही है लगातार। आगे भी आपकी सुरक्षा के लिए गांव में कोई समस्या न आने पाए, कोई विवाद न होने पाए, लगातार हम इसी तरह से हम लोगों ने आदेश कर दिया है। पिकेट और गार्ड इसी तरह से लगी रहेगी ड्यूटी पे। आपकी सुरक्षा में आपके घर के पास जाएंगे या दुकान पास जाएंगे, चौराहे पे लगातार अब वो पिकेट चलती रहेगी। 24 घंटे की पिकेट रहेगी। शिफ्ट वाइज हम पूरी ड्यूटी लगा रहे हैं, उसमें लगातार चलेगी। और जब तक पूरी कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते, जब तक आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाता, तब तक ये ड्यूटी चलती रहेगी। इसमें जो भी अगर कोई चेंज होगा तो आपसे और जो भी आप लोगों सबसे बातचीत करने के बाद ही चेंज होगा। बाकी हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, थाना भी यही है, चौकी भी, कहीं कोई नहीं जाने वाले। ड्यूटी लगातार इतने लोगों के बीच में मैं बता रहा हूँ, हमारी ड्यूटी यहाँ चलती रहेगी। आपके सबके बीच में धीरे कोई ऐसी नहीं कह रहा हूँ, कोई बात सबके सामने कह रहा हूँ और सारे लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो ये ड्यूटी हमारी जो सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी भी हमारी चलती रहेगी। दूसरी बात, कुछ लोगों ने, मैं मर्चरी पे भी गया था, आपके परिजनों से मिला, अध्यक्ष जी गए तो उसके बाद मैं पहुंचा था वहाँ मर्चरी पे। कुछ लोगों ने कुछ और चीजें बताई हैं, वो चीजें भी जांच के दायरे में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग कुछ और भी लिख करके देना चाहते हैं, कुछ और भी बताना चाहते हैं घटना में अपनी तरफ से। आप उसको भी, अभी आपने केवल FIR दिया है, अभी सबके बयान होने हैं। जो लोग भी स्वेच्छा से, जो लोग घटनास्थल पे रहे हों, जो लोग घटना के बारे में जानना चाहते हैं, वो अपना बयान तैयार कराइए, बयान अपना दिए। जो भी चीजें कहना चाहते तो सारी चीजें, जो भी मतलब कोई चीज छूटने नहीं पाएगा। आप जैसे चाहते हैं वैसे उस तरह से विवेचना होगी। और सारे आपका भाई, आपका मैं बता रहा हूँ ना, कल बात फिर है जो केस लिखा गया है आप भाई, कल की परिस्थिति कुछ और थी। कल इतनी बड़ी घटना हुई थी, पूरा परिवार शोकाकुल था। हम सभी लोग आपके शोक में सम्मिलित थे, पूरा पुलिस परिवार आपके साथ सम्मिलित था लगातार। तब से हम लोग भी, जैसे आप लोग खड़े हैं तो उसी तरह से हम लोग भी तब से लगातार, आप देख ही रहेंगे, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। तब से हम लोग भी लगातार खड़े हैं और लगातार हमारी कार्रवाई चल, तभी 8 लोग तब से अब तक लेकर के अरेस्ट हो गए। जो गिरफ्तारी 8 हुई है, ऐसा नहीं है कि अपने आप हो गया। हमने प्रयास किया, हमारी टीमें लगाई हैं, टीमें यहाँ से लेकर के अलग अलग जगहों पे दबिश में गई हैं, रिश्तेदारियों में दबिश जा रही है सारी, जो भी अभी तक की, तब जाकर के 8 लोग की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि काफी देर तक हमारी टीम वहां पे उलझी रही। जो CSC पे आप लोग रहे, FIR लिखने में थोड़ा आपने विलम्ब से तहरीर दिया। इसके बाद हमने दूसरे थानों के, हमने कहा नहीं चलिए उसको, वो वाली हमारी दूसरी टीम देखेगी। बाकी ये दबी से चीजें हमने दूसरे थानों की पुलिस बुला करके, क्राइम ब्रांच की पुलिस बुला करके, उनसे करा करके तब पकड़वाया रात में। अगर आप उसको रात में अगर वहां पे नहीं रुका होता तो हो सकता और तेज हमारा किया होता, 2-1 लोग और अब तक हो गए होते। लेकिन टीम तो हमारे पास सीमित है ना, तो इस नाते हमको तीनों जगह पे टीमें हमें लगानी पड़ेगी। बाकी हम किसी तरह से आपसे अलग नहीं है, आप पूरा विश्वास रखिए, मैं यहीं पे हूँ। और कहीं कोई मतलब उंगली रखने का आपको मौका आगे कार्रवाई पे, चाहे पुलिस कार्रवाई, उस पर नहीं मिलेगा। आप जो भी चीजें कहेंगे वो हर बिंदु पे जांच होगी। जिस तरीके से गुंडाई हुई है, इस तरीके से इनकाउंटर इनका नहीं हो सकता। भाई मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो आपने नाम दिए हैं, FIR लिखाई है, हमारी जांच, हमारी कार्रवाई केवल वहीं तक सीमित नहीं है। सारी बातें मैं यहीं को खोल करके नहीं बता सकता हूँ। और उससे FIR लिखने से लेकर के आगे सजा दिलाने तक का बीच में जितनी कार्रवाइयाँ होंगी सारी होंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका वो कराएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ट्रांसफर करा के जो होगा उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट से चालान उसका होगा। आप लोग सुनो मेरी बात सर। एक अर्जुन, ये सर 25 साल पहले से मैं इसी ब्लॉक में रहता हूँ, मैं 6 बार प्रधान रह चुका हूँ। बाराबंकी हत्याकांड, बाराबंकी में 20 दुकानदार की हत्या से हुआ बवाल। नमस्कार, मैं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं RB न्यूज। बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहलाने वाली खबर। गोड़ा गांव में रविवार देर शाम बीज भंडार संचालक शैलेंद्र मौर्य की हथगोला मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई।
हत्या का आरोप इलाके के दबंग गुड्डू सिंह पर है। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश को लेकर यह वारदात को अंजाम दी गई है। शैलेंद्र मौर्य की उम्र सिर्फ 26 साल है और उनकी शादी को महज 5 साल हुए थे। वह एक पेस्टिसाइड दुकान चलाते थे और अपने कारोबार में लगे थे, लेकिन अब उनके सपनों को हथगोले ने हमेशा के लिए तोड़ दिया है। हत्या के बाद जब शव गांव पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त से शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन जारी रहा। लोगों की मांग है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले तभी अंतिम संस्कार होगा। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी गुड्डू सिंह की गिरफ्तारी और बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। घटना स्थल पर कई थानों की फोर्स, सीओ और भारी पुलिस बल तैनात है। बीजेपी जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य परिजनों को समझाने में जुटे हुए हैं। सवाल उठता है, क्या अब न्याय की पहली सीढ़ी बुलडोजर है? क्या पीड़ित परिवार को न्याय और इंसाफ मिलेगा? हम इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अपडेट्स के लिए बने रहिए आरबी न्यूज के साथ। साल से है। तो हमसे ज्यादा जाना तो हम 25-30 साल का रिकॉर्ड है ना। ये लफंगे किस्म के आदमी हैं, इसीलिए मौर्य समाज हमारा डर रहा और कोई बात नहीं। डरावनापन इनका खत्म हो जाए, बस यही आश्वासन चाहते हैं। और कार्रवाई तो आपकी कर ही रहे थे। एनएसए करने में, गैंगस्टर लगाने में, 1 मिनट गैंगस्टर जब लगेगा तो पूरी कुछ कार्रवाई देखेंगे साहब, तभी लगाएंगे। आज ही 1 ही दिन में लगेंगे। ये डरावनापन आपका खत्म होना चाहिए, यही हमारा भाई। देखिए, जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई मिसाल एक होती है, ठीक है ना। वो कार्रवाई अगर बड़ी घटना हुई है तो बड़ी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। जिस तरह की घटना होती है, कानून में जिसका जितना दोष है, जिस तरह का दोष है, जिस तरह का कृत्य जिसने किया है, उसी तरह का उसमें दंड का विधान है कानून में। और हम तो आपसे कह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई अभी शुरू हुई है, अभी गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। आपने 7 ही नाम दिए थे, लेकिन हमने उससे बढ़ा करके जो लोग भी एक आदमी, मतलब हम आपको ये चीजें निवृत्त आज हो जाए, फिर आप सब जो लोग भी होंगे उनको सबको बैठा करके एक फोटो दिखाएंगे, एक वीडियो दिखाएंगे। जो साक्ष्य हमने अब तक कलेक्ट किया है घटना के बारे में, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े मजबूत साक्ष्य हमें मिले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम हवाई चीजें कर रहे हैं। या एक आदमी बिल्कुल आइडेंटिफाई है, उसको आप देखेंगे, आपको जो भी जानकारी यहाँ का होगा वो देखेगा, फिर कहेगा, मतलब वो खुद कहेगा हाँ ये फलाने हैं, ये ढिमाके हैं। तो कहीं से आपको नहीं रखे। बाकी हम आपकी तरफ पूरी तरह से साथ हैं। रात में ये घटना हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और जघन्य घटना है। उसको बताने के लिए मतलब शब्द हम लोग के पास नहीं है कि किस तरह से क्या रहा। लेकिन एक जब से घटना हुई है तब से हम लोग यहाँ पे आकर के पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। जो लोग भी यहाँ पे होंगे, जो लोग भी हॉस्पिटल में गए थे, तब से लगातार हमारी टीम, हम लोग सभी लोग, कप्तान साहब, सभी लोग आकर के यहाँ पे पूरे गांव में उसी समय से आपके साथ में खड़े हैं। और हमारा पूरा सहयोग, पूरा साथ आपका है। हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ है। आपने जो FIR लिख करके दिया वो पूरी FIR लिखी गई है। FIR में जिन लोगों के नाम लिख करके आपने दिए, उसके अलावा भी सारे नाम जो यहाँ पे साक्ष्य मिले, जो कैमरे थे, जो थे, वो सारी डिटेल हमने उससे निकाल करके लोगों को आइडेंटिफाई किया है। जो नाम आपने दिए उसके अलावा भी जो लोग उसमें घटना में शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है लगातार। 8 कुल मिला के 8 लोग अब तक गिरफ्तार हो गए हैं। 7 का आपने नाम दिया था, उस 7 में से करीब मुझे लगता है 3 हैं और 5 और हैं जो कि कैमरे में दिखे हैं। उसको आप जब भी कहेंगे, जैसे कहेंगे, इसके बाद चल करके बैठ करके हम लोग आपके साथ डिस्कस करके दिखा करके आप ही लोगों के सहयोग, मतलब सारी अरे वही मिले, मैं बता तो रहा हूँ। आपने 7 लोगों का नाम दिया था, उसमें से 3 नाम आपने 7 लोग के दिए थे ना, उसमें से 3 लोग अरेस्ट हैं। इसके अलावा जो कैमरे में दिखे उसमें से और लोगों को हमने प्रकाश में हम लोग ले आए हैं, लाइट में आए हैं, उनको चिन्हित करके उनको गांव वालों और सब लोगों के सहयोग से ही चिन्हित किया गया है। उसमें से 5 लोग उसमें से भी अरेस्ट हो गए। कुल मिलाकर के 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जो कि जेल जा रहे हैं, चले गए हैं यहाँ से, कोर्ट में पेश होकर के जेल हो जा रहे हैं। बाकी और जो लोग बन गए, हमारी टीमें लगातार लगी हुई है उस पर। और कार्रवाई, मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ अपना कि कार्रवाई अभी शुरू हुई है। ये कार्रवाई मतलब लास्ट नहीं है। कार्रवाई आप देखेंगे किस तरह की यहाँ पे मिसाल बनेगी इस गांव में कि इस तरह की जघन्य घटना जिसने किया है उसके साथ किस तरह की कार्रवाई हम कर रहे हैं और आगे भी देखेंगे। और कार्रवाई यहीं तक का हमारा लक्ष्य नहीं है। हम केस यहाँ से कल से शुरू हुआ है, केस में सजा कराने तक का या और उससे आगे की जो कार्रवाई होती है वो सारी कार्रवाई होगी। कहीं आपको उंगली रखने का मौका नहीं मिलेगा कि कार्रवाई में कहीं कोई कमी रही या शिथिलता रही, लापरवाही रही। पहली बात। दूसरी चीज,
दूसरी चीज, सुरक्षा वाली आपको रात में ही आपके घर पे पुलिस लगा दी गई। यहाँ चौराहे पे हमारी गार्ड लगी है, पुलिस लाइन से गार्ड यहाँ पे लगी है। पीएसी हमने गांव पे लगाए हुए हैं, रात से ही घूम रहे हैं। हमारी टीम गिरफ्तारियां कर रही है लगातार। आगे भी आपकी सुरक्षा के लिए गांव में कोई समस्या न आने पाए, कोई विवाद न होने पाए, लगातार हम इसी तरह से हम लोगों ने आदेश कर दिया है। पिकेट और गार्ड इसी तरह से लगी रहेगी ड्यूटी पे। आपकी सुरक्षा में आपके घर के पास जाएंगे या दुकान पास जाएंगे, चौराहे पे लगातार अब वो पिकेट चलती रहेगी। 24 घंटे की पिकेट रहेगी। शिफ्ट वाइज हम पूरी ड्यूटी लगा रहे हैं, उसमें लगातार चलेगी। और जब तक पूरी कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते, जब तक आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाता, तब तक ये ड्यूटी चलती रहेगी। इसमें जो भी अगर कोई चेंज होगा तो आपसे और जो भी आप लोगों से सबसे बातचीत करने के बाद ही चेंज होगा। बाकी हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, थाना भी यही है, चौकी भी, कहीं कोई नहीं जाने वाले। ड्यूटी लगातार इतने लोगों के बीच में मैं बता रहा हूँ, हमारी ड्यूटी यहाँ चलती रहेगी। आपके सबके बीच में धीरे कोई ऐसी नहीं कह रहा हूँ, कोई बात सबके सामने कह रहा हूँ और सारे लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो ये ड्यूटी हमारी जो सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगी है, वो ड्यूटी भी हमारी चलती रहेगी। दूसरी बात, कुछ लोगों ने, मैं मर्चरी पे भी गया था, आपके परिजनों से मिला, अध्यक्ष जी गए तो उसके बाद मैं पहुंचा था वहाँ मर्चरी पे। कुछ लोगों ने कुछ और चीजें बताई हैं, वो चीजें भी जांच के दायरे में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग कुछ और भी लिख करके देना चाहते हैं, कुछ और भी बताना चाहते हैं घटना में अपनी तरफ से। आप उसको भी, अभी आपने केवल FIR दिया है, अभी सबके बयान होने हैं। जो लोग भी स्वेच्छा से, जो लोग घटनास्थल पे रहे हों, जो लोग घटना के बारे में जानना चाहते हैं, वो अपना बयान तैयार कराइए, बयान अपना दिए। जो भी चीजें कहना चाहते, तो सारी चीजें जो भी, मतलब कोई चीज छूटने नहीं पाएगा। आप जैसे चाहते हैं वैसे उस तरह से विवेचना होगी। और सारे आपका भाई, आपका मैं बता रहा हूँ ना, कल बात फिर है जो केस लिखा गया है आप भाई, कल की परिस्थिति कुछ और थी। कल इतनी बड़ी घटना हुई थी, पूरा परिवार शोकाकुल था। हम सभी लोग आपके शोक में सम्मिलित थे, पूरा पुलिस परिवार आपके साथ सम्मिलित था लगातार। तब से हम लोग भी, जैसे आप लोग खड़े हैं, तो उसी तरह से हम लोग भी तब से लगातार, आप देख ही रहेंगे, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। तब से हम लोग भी लगातार खड़े हैं और लगातार हमारी कार्रवाई चल, तभी 8 लोग तब से अब तक लेकर के अरेस्ट हो गए। जो गिरफ्तारी 8 हुई है, ऐसा नहीं है कि अपने आप हो गया। हमने प्रयास किया, हमारी टीमें लगाई हैं, टीमें यहाँ से लेकर के अलग अलग जगहों पे दबिश में गई हैं, रिश्तेदारियों में दबिश जा रही है सारी, जो भी अभियुक्तों की, तब जाकर के 8 लोग की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि काफी देर तक हमारी टीम वहां पे उलझी रही। जो CSC पे आप लोग रहे, FIR लिखने में थोड़ा आपने विलम्ब से तहरीर दिया। इसके बाद हमने दूसरे थानों के, हमने कहा नहीं चलिए उसको, वो वाली हमारी दूसरी टीम देखेगी, बाकी ये दबी से चीजें हमने दूसरे थानों की पुलिस बुला करके, क्राइम ब्रांच की पुलिस बुला करके, उनसे करा करके तब पकड़वाया रात में। अगर आप उसको रात में अगर वहां पे नहीं रुका होता तो हो सकता और तेज हमारा किया होता, 2-1 लोग और अब तक हो गए होते। लेकिन टीम तो हमारे पास सीमित है ना, तो इस नाते हमको दोनों तीनों जगह पे टीमें हमें लगानी पड़ेगी। बाकी हम किसी तरह से आपसे अलग नहीं है, आप पूरा विश्वास रखिए, मैं यहीं पे हूँ और कहीं कोई मतलब उंगली रखने का आपको मौका आगे कार्रवाई पे, चाहे पुलिस कार्रवाई, उस पर नहीं मिलेगा। आप जो भी चीजें कहेंगे वो हर बिंदु पे जांच होगी। जिस तरीके से गुंडाई हुई है, इस तरीके से इनकाउंटर इनका नहीं हो सकता। भाई मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो आपने नाम दिए हैं, FIR लिखाई है, हमारी जांच, हमारी कार्रवाई केवल वहीं तक सीमित नहीं है। सारी बातें मैं यहीं को खोल करके नहीं बता सकता हूँ। और उससे FIR लिखने से लेकर के आगे सजा दिलाने तक का बीच में जितनी कार्रवाइयाँ होंगी सारी होंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका वो कराएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ट्रांसफर करा के जो होगा उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट से चालान उसका होगा। आप लोग सुनो मेरी बात। सर एक अरविंद, ये सर 25 साल पहले से मैं इसी ब्लॉक में रहता हूँ, मैं 6 बार प्रधान रह चुका हूँ। बाराबंकी हत्याकांड, बाराबंकी में बीज दुकानदार की हत्या से हुआ बवाल। नमस्कार, मैं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं RB न्यूज। बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहलाने वाली खबर। गोड़ा गांव में रविवार देर शाम बीज भंडार संचालक शैलेंद्र मौर्य की हथगोला मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप इलाके के दबंग गुड्डू सिंह पर है। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश को लेकर यह वारदात को अंजाम दी गई है। शैलेंद्र मौर्य की उम्र सिर्फ 26 साल है और उनकी शादी को महज 5 साल हुए थे। वह एक पेस्टिसाइड दुकान चलाते थे और अपने कारोबार में लगे थे, लेकिन अब उनके सपनों को हथगोले ने हमेशा के लिए तोड़ दिया है। हत्या के बाद जब शव गांव पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त से शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन जारी रहा। लोगों की मांग है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले, तभी अंतिम संस्कार होगा। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी गुड्डू सिंह की गिरफ्तारी और बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर
परिजन अड़े हुए हैं। घटना स्थल पर कई थानों की फोर्स, सीओ और भारी पुलिस बल तैनात है। बीजेपी जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य परिजनों को समझाने में जुटे हुए हैं। सवाल उठता है, क्या अब न्याय की पहली सीढ़ी बुलडोजर है? क्या पीड़ित परिवार को न्याय और इंसाफ मिलेगा? हम इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अपडेट्स के लिए बने रहिए आरबी न्यूज के साथ। साल से है तो हमसे ज्यादा जाना तो हम 25-30 साल का रिकॉर्ड है ना। ये लफंगे किस्म के आदमी हैं, इसीलिए मौर्य समाज हमारा डर रहा। और कोई बात नहीं, डरावनापन इनका खत्म हो जाए, बस यही आश्वासन चाहते हैं। और कार्रवाई तो आपकी कर ही रहे हैं एनएसए करने में, गैंगस्टर लगाने में। एक मिनट, गैंगस्टर जब लगेगा तो पूर्व की कुछ कार्रवाई देखेंगे साहब, तभी लगाएंगे। आज ही एक ही दिन में लगेंगे। ये डरावनापन आपका खत्म होना चाहिए, यही हमारा है। भाई देखिए, जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई मिसाल एक होती है, ठीक है ना। वो कार्रवाई अगर बड़ी घटना हुई है तो बड़ी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। जिस तरह की घटना होती है, कानून में जिसका जितना दोष है, जिस तरह का दोष है, जिस तरह का कृत्य जिसने किया है, उसी तरह का उसमें दंड का विधान है कानून में। और हम तो आपसे कह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई अभी शुरू हुई है, अभी गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। आपने 7 ही नाम दिए थे, लेकिन हमने उससे बढ़ा करके जो लोग भी एक एक आदमी, मतलब हम आपको ये चीजें निवृत्त आज हो जाए, फिर आप सब जो लोग भी होंगे उनको सबको बैठा करके एक एक फोटो दिखाएंगे, एक एक वीडियो दिखाएंगे। जो साक्ष्य हमने अब तक कलेक्ट किया है घटना के बारे में, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े मजबूत साक्ष्य हमें मिले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम हवाई चीजें कर रहे हैं। या एक एक आदमी बिल्कुल आइडेंटिफाई है, उसको आप देखेंगे, आपको जो भी जानकारी यहाँ का होगा वो देखेगा, फिर कहेगा, मतलब वो खुद कहेगा हाँ ये फलाने हैं, ये ढिमाके हैं। तो कहीं से आपको नहीं रखे। बाकी हम आपकी तरफ पूरी तरह से साथ हैं। रात में ये घटना हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और जघन्य घटना है। उसको बताने के लिए मतलब शब्द हम लोग के पास नहीं है कि किस तरह से क्या रहा। लेकिन एक जब से घटना हुई है तब से हम लोग यहाँ पे आकर के पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। जो लोग भी यहाँ पे होंगे, जो लोग भी हॉस्पिटल में गए थे, तब से लगातार हमारी टीम, हम लोग सभी लोग, कप्तान साहब, सभी लोग आकर के यहाँ पे पूरे गांव में उसी समय से आपके साथ में खड़े हैं। और हमारा पूरा सहयोग, पूरा साथ आपका है, हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ है। आपने जो FIR लिख करके दिया वो पूरी FIR लिखी गई है। FIR में जिन लोगों के नाम लिख करके आपने दिए, उसके अलावा भी सारे नाम जो यहाँ पे साक्ष्य मिले, जो कैमरे थे, जो थे, वो सारी डिटेल हमने उससे निकाल करके लोगों को आइडेंटिफाई किया है। जो नाम आपने दिए उसके अलावा भी जो लोग उसमें घटना में शामिल हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है लगातार। 8 कुल मिला के 8 लोग अब तक गिरफ्तार हो गए हैं। 7 का आपने नाम दिया था, उस 7 में से करीब 3 हैं और 5 और हैं जो कि कैमरे में दिखे हैं। उसको आप जब भी कहेंगे, जैसे कहेंगे, इसके बाद चल करके बैठ करके हम लोग आपके साथ डिस्कस करके दिखा करके आप ही लोगों के सहयोग, मतलब सारी अरे वही मिले, मैं बता तो रहा हूँ। आपने 7 लोगों का नाम दिया था, उसमें से 3 नाम आपने 7 लोग के दिए थे ना, उसमें से 3 लोग अरेस्ट हैं। इसके अलावा जो कैमरे में दिखे उसमें से और लोगों को हमने प्रकाश में हम लोग ले आए हैं, लाइट पे आए हैं, उनको चिन्हित करके उनको गांव वालों और सब लोगों के सहयोग से ही चिन्हित किया गया है। उसमें से 5 लोग उसमें से भी अरेस्ट हो गए। कुल मिलाकर के 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जो कि जेल जा रहे हैं, चले गए हैं यहाँ से, कोर्ट में पेश होकर के जेल में जा रहे हैं। बाकी और जो लोग बन गए, हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं उस पर। और कार्रवाई, मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ अपना, कि कार्रवाई अभी शुरू हुई है। ये कार्रवाई मतलब लास्ट नहीं है। कार्रवाई आप देखेंगे किस तरह की यहाँ पे मिसाल बनेगी इस गांव में, कि इस तरह की जघन्य घटना जिसने किया है उसके साथ किस तरह की कार्रवाई हम कर रहे हैं, और आगे भी देखेंगे। और कार्रवाई यहीं तक का हमारा लक्ष्य नहीं है। हम केस यहाँ से कल से शुरू हुआ है, केस में सजा कराने तक का या और उससे आगे की जो कार्रवाई होती है वो सारी कार्रवाई होगी। कहीं आपको उंगली रखने का मौका नहीं मिलेगा कि कार्रवाई में कहीं कोई कमी रही या शिथिलता रही, लापरवाही रही। पहली बात। दूसरी चीज सुरक्षा वाली, आपके रात में ही आपके घर पे पुलिस लगा दी गई। यहाँ चौराहे पे हमारी गार्ड लगी है, पुलिस लाइन से गार्ड यहाँ पे लगी है। PSC हमने गांव पे लगाए हुए, रात से ही घूम रहे हैं। हमारी टीम गिरफ्तारियां कर रही है लगातार। आगे भी आपकी सुरक्षा के लिए गांव में फिर कोई समस्या न आने पाए, कोई विवाद न होने पाए, लगातार हम इसी तरह से हम लोगों ने आदेश कर दिया है। पिकेट और गार्ड इसी तरह से लगी रहेगी ड्यूटी पे। आपकी सुरक्षा में आपके घर के पास जाएंगे या दुकान के पास जाएंगे, चौराहे पे लगातार अब वो पिकेट चलती रहेगी। 24 घंटे की पिकेट रहेगी। शिफ्ट वाइज हम पूरी ड्यूटी लगा रहे हैं, उसमें लगातार चलेगी। और जब तक पूरी कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते, जब तक आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाता, तब तक ये ड्यूटी चलती रहेगी। इसमें जो भी अगर कोई चेंज होगा तो आपसे और जो भी आप लोगों से सबसे बातचीत करने के बाद ही चेंज होगा। बाकी हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, थाना भी यही है, चौकी भी, कहीं कोई नहीं जाने वाले। ड्यूटी लगातार इतने लोगों के बीच में मैं बता रहा हूँ, हमारी ड्यूटी यहाँ चलती रहेगी।
आपके सबके बीच में धीरे कोई ऐसी नहीं कह रहा हूँ, कोई बात सबके सामने कह रहा हूँ और सारे लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो ये ड्यूटी हमारी जो सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी भी हमारी चलती रहेगी। दूसरी बात, कुछ लोगों ने, मैं मर्चरी पे भी गया था, आपके परिजनों से मिला, अध्यक्ष जी गए तो उसके बाद मैं पहुंचा था वहाँ मर्चरी पे। कुछ लोगों ने कुछ और चीजें बताई हैं, वो चीजें भी जांच के दायरे में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग कुछ और भी लिख करके देना चाहते हैं, कुछ और भी बताना चाहते हैं घटना में अपनी तरफ से। आप उसको भी, अभी आपने केवल FIR दिया है, अभी सबके बयान होने हैं। जो लोग भी स्वेच्छा से, जो लोग घटनास्थल पर रहे हों, जो लोग घटना के बारे में जानना चाहते हैं, वो अपना बयान तैयार कराइए, बयान अपना दिए। जो भी चीजें कहना चाहते, तो सारी चीजें जो भी, मतलब कोई चीज छूटने नहीं पाएगा। आप जैसे चाहते हैं वैसे उस तरह से विवेचना होगी। और सारे आपका भाई, आपका मैं बता रहा हूँ ना, एक बात फिर है ना, कल बात फिर है जो केस लिखा गया है, जो है बढ़ा के देख। आप भाई, कल की परिस्थिति कुछ और थी। कल इतनी बड़ी घटना हुई थी, पूरा परिवार शोकाकुल था। हम सभी लोग आपके शोक में सम्मिलित थे, पूरा पुलिस परिवार आपके साथ सम्मिलित था लगातार। तब से हम लोग भी, जैसे आप लोग खड़े हैं तो उसी तरह से हम लोग भी तब से लगातार, आप देख ही रहेंगे, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। तब से हम लोग भी लगातार खड़े हैं और लगातार हमारी कार्रवाई चल, तभी 8 लोग तब से अब तक लेकर के अरेस्ट हो गए। जो गिरफ्तारी 8 हुई है, ऐसा नहीं है कि अपने आप हो गया, हमने प्रयास किया, हमारी टीमें लगाई हैं, टीमें यहाँ से लेकर के अलग अलग जगहों पे दबिश में गई हैं, रिश्तेदारियों में दबिश जा रही है सारी, जो भी अभियुक्तों की, तब जाकर के 8 लोग की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि काफी देर तक हमारी टीम वहां पे उलझी रही, जो CSC पे आप लोग रहे, FIR लिखने में थोड़ा आपने विलंब से तहरीर दिया। इसके बाद हमने दूसरे थानों के, हमने कहा नहीं चलिए उसको, वो वाली हमारी दूसरी टीम देखेगी, बाकी ये दबी से चीजें हमने दूसरे थानों की पुलिस बुला करके, क्राइम ब्रांच की पुलिस बुला करके, उनसे करा करके तब पकड़वाया रात में। अगर आप उसको रात में अगर वहां पे नहीं रुका होता तो हो सकता और तेज हमारा किया होता, 2-1 लोग और अब तक हो गए होते। लेकिन टीम तो हमारे पास सीमित है ना, तो इस नाते हमको दोनों तीनों जगह पे टीमें हमें लगानी पड़ेगी। बाकी हम किसी तरह से आपसे अलग नहीं है, आप पूरा विश्वास रखिए, मैं यहीं पे हूँ और कहीं कोई मतलब उंगली रखने का आपको मौका आगे कार्रवाई पे, चाहे पुलिस कार्रवाई, उस पर नहीं मिलेगा। आप जो भी चीजें कहेंगे वो हर बिंदु पे जांच होगी। जिस तरीके से गुंडाई हुई है, इस तरीके से इनकाउंटर इनका नहीं हो सकता। भाई मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो आपने नाम दिए हैं, FIR लिखाई है, हमारी जांच, हमारी कार्रवाई केवल वहीं तक सीमित नहीं है। सारी बातें मैं यहीं को खोल करके नहीं बता सकता हूँ। और उससे FIR लिखने से लेकर के आगे सजा दिलाने तक का बीच में जितनी कार्रवाइयाँ होंगी सारी होंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका वो कराएंगे, इनकाउंटर हो जाता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ट्रांसफर करा के जो होगा उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट से चालान उसका होगा। आप लोग सुनो मेरी बात। सर एक अरविंद, ये सर 25 साल पहले से मैं इसी जिला में रहता हूँ, मैं 6 बार प्रधान रहता हूँ। बाराबंकी हत्याकांड, बाराबंकी में 20 दुकानदार की हत्या से हुआ बवाल। नमस्कार, मैं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं RB न्यूज। बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहलाने वाली खबर। गोड़ा गांव में रविवार देर शाम बीज भंडार संचालक शैलेंद्र मौर्य की हथगोला मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप इलाके के दबंग गुड्डू सिंह पर है। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश को लेकर यह वारदात को अंजाम दी गई है। शैलेंद्र मौर्य की उम्र सिर्फ 26 साल है और उनकी शादी को महज 5 साल हुए थे। वह एक पेस्टिसाइड दुकान चलाते थे और अपने कारोबार में लगे थे, लेकिन अब उनके सपनों को हथगोले ने हमेशा के लिए तोड़ दिया है। हत्या के बाद जब 100 गांव पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त से 100 को सड़क पर रखकर प्रदर्शन जारी रहा। लोगों की मांग है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले, तभी अंतिम संस्कार होगा। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी गुड्डू सिंह की गिरफ्तारी और बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। घटना स्थल पर कई थानों की फोर्स, CO और भारी पुलिस बल तैनात है। बीजेपी जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य परिजनों को समझाने में जुटे हुए हैं। सवाल उठता है, क्या अब न्याय की पहली सीढ़ी बुलडोजर है? क्या पीड़ित परिवार को न्याय और इंसाफ मिलेगा? हम इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अपडेट्स के लिए बने रहिए RB न्यूज के साथ। साल से है, हमसे ज्यादा जाना तो हम 25-30 साल का रिकॉर्ड है ना। ये लफंगे किस्म के आदमी हैं, इसीलिए मौर्य समाज हमारा डर रहा है और कोई बात नहीं। डरावनापन इनका खत्म हो जाए, बस यही आश्वासन चाहते हैं। और कार्रवाई तो आपकी कर ही रहे हैं, निश्चय करने में
गैंगस्टर लगाने में 1 मिनट गैंगस्टर जब लगेगा तो पूरी कुछ कार्रवाई देखेंगे साहब, तभी लगाएंगे। आज ही एक ही दिन में लगेंगे। ये डरावनापन आपका खत्म होना चाहिए, यही हमारा सुझाव है। भाई देखिए, जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई मिसाल एक होती है, ठीक है ना। वो कार्रवाई अगर बड़ी घटना हुई है तो बड़ी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। जिस तरह की घटना होती है, कानून में जिसका जितना दोष है, जिस तरह का दोष है, जिस तरह का कृत्य जिसने किया है, उसी तरह का उसमें दंड का विधान है कानून में। और हम तो आपसे कह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई अभी शुरू हुई है, अभी गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। आपने 7 ही नाम दिए थे, लेकिन हमने उससे बढ़ा करके जो लोग भी एक एक आदमी, मतलब हम आपको ये चीजें निवृत्त आज हो जाए, फिर आप सब जो लोग भी होंगे उनको सबको बैठा करके एक एक फोटो दिखाएंगे, एक एक वीडियो दिखाएंगे। जो साक्ष्य हमने अब तक कलेक्ट किया है घटना के बारे में, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े मजबूत साक्ष्य में मिले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम हवाई चीजें कर रहे हैं यार। एक एक आदमी बिल्कुल आइडेंटिफाई है, उसको आप देखेंगे, आपको जो भी जानकारी यहाँ का होगा वो देखेगा, फिर कहेगा, मतलब वो खुद कहेगा हाँ ये फलाने हैं, ये ढिमाके हैं। तो कहीं से आपको नहीं रखते। बाकी हम आपकी तरफ पूरी तरह से साथ हैं। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांत रहो, बोलो ना। रात में ये घटना हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और जघन्य घटना है। उसको हाँ, उसको बताने के लिए मतलब शब्द हम लोग के पास नहीं है कि किस तरह से क्या रहा। लेकिन एक जब से घटना हुई है तब से हम लोग यहाँ पे आकर के पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। जो लोग भी यहाँ पे होंगे, जो लोग भी हॉस्पिटल में गए थे, तब से लगातार हमारी टीम, हम लोग सभी लोग, कप्तान साहब, सभी लोग आकर के यहाँ पे पूरे गांव में उसी समय से आपके साथ में खड़े हैं। और हमारा पूरा सहयोग, पूरा साथ आपका है, हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ है। आपने जो FIR लिख करके दिया वो पूरी FIR लिखी गई है। FIR में जिन लोगों के नाम लिख करके आपने दिए, उसके अलावा भी सारे नाम जो यहाँ पे साक्ष्य मिले, जो कैमरे थे, जो थे, वो सारी डिटेल हमने उससे निकाल करके लोगों को आइडेंटिफाई किया है। जो नाम आपने दिए उसके अलावा भी जो लोग उसमें घटना में शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है लगातार। 8 कुल मिला के 8 लोग अब तक गिरफ्तार हो गए हैं। 7 का आपने नाम दिया था, उस 7 में से करीब मुझे लगता है 3 हैं और 5 और हैं जो कि कैमरे में दिखे हैं। उसको आप जब भी कहेंगे, जैसे कहेंगे, इसके बाद चल करके बैठ करके हम लोग आपके साथ डिस्कस करके दिखा करके आप सबसे, आप ही लोगों के सहयोग, मतलब सारी अरे वही मिले, मैं बता तो रहा हूँ। आपने 7 लोगों का नाम दिया था, उसमें से 3 नाम आपने 7 लोग के दिए थे ना, उसमें से 3 लोग अरेस्ट हैं। इसके अलावा जो कैमरे में दिखे उसमें से और लोगों को हमने प्रकाश में हम लोग ले आए हैं, लाइट में आए हैं, उनको चिन्हित करके उनको गांव वालों और सब लोग के सहयोग से ही चिन्हित किया गया है। उसमें से 5 लोग उसमें से भी अरेस्ट हो गए। कुल मिलाकर के 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जो कि जेल जा रहे हैं, चले गए हैं यहाँ से, कोर्ट में पेश होकर के जेल हो जा रहे हैं। बाकी और जो लोग बन गए, हमारी टीमें लगातार लगी हुई है उस पर। और कार्रवाई, मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ अपना, कि कार्रवाई अभी शुरू हुई है। ये कार्रवाई मतलब लास्ट नहीं है। कार्रवाई आप देखेंगे किस तरह की यहाँ पे मिसाल बनेगी इस गांव में, कि इस तरह की जघन्य घटना जिसने किया है उसके साथ किस तरह की कार्रवाई हम कर रहे हैं, और आगे भी देखेंगे। और कार्रवाई यहीं तक का हमारा लक्ष्य नहीं है। हम केस यहाँ से कल से शुरू हुआ है, केस में सजा कराने तक का या और उससे आगे की जो कार्रवाई होती है वो सारी कार्रवाई होगी। कहीं आपको उंगली रखने का मौका नहीं मिलेगा कि कार्रवाई में कहीं कोई कमी रही या शिथिलता रही, लापरवाही रही। पहली बात। दूसरी चीज सुरक्षा वाली, आपके रात में ही आपके घर पे पुलिस लगा दी गई। यहाँ चौराहे पे हमारी गार्ड लगी है, पुलिस लाइन से गार्ड यहाँ पे लगी है। PSC हमने गांव पे लगाए हुए, रात से ही घूम रहे हैं। हमारी टीम गिरफ्तारियां कर रही है लगातार। आगे भी आपकी सुरक्षा के लिए गांव में कोई समस्या न आने पाए, कोई विवाद न होने पाए, लगातार हम इसी तरह से हम लोगों ने आदेश कर दिया है। पिकेट और गार्ड इसी तरह से लगी रहेगी ड्यूटी पे। आपकी सुरक्षा में आपके घर के पास जाएंगे या दुकान के पास जाएंगे, चौराहे पे लगातार अब वो पिकेट चलती रहेगी। 24 घंटे की पिकेट रहेगी। शिफ्ट वाइज हम पूरी ड्यूटी लगा रहे हैं, उसमें लगातार चलेगी। और जब तक पूरी कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते, जब तक आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाता, तब तक ये ड्यूटी चलती रहेगी। इसमें जो भी अगर कोई चेंज होगा तो आपसे और जो भी आप लोगों से सबसे बातचीत करने के बाद ही चेंज होगा। बाकी हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, थाना भी यही है, चौकी भी है, कहीं कोई नहीं जाने वाला। ड्यूटी लगातार इतने लोगों के बीच में मैं बता रहा हूँ, हमारी ड्यूटी यहाँ चलती रहेगी। आपके सबके बीच में धीरे कोई ऐसी नहीं कह रहा हूँ, कोई बात सबके सामने कह रहा हूँ, और सारे लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो ये ड्यूटी हमारी जो सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगी है, वो ड्यूटी भी हमारी चलती रहेगी। दूसरी बात, कुछ लोगों ने, मैं मर्चरी पे भी गया था, आपके परिजनों से मिला, अध्यक्ष जी गए तो उसके बाद मैं पहुंचा था वहाँ मर्चरी पे। कुछ लोगों ने कुछ और चीजें बताई हैं, वो चीजें भी जांच के दायरे में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग कुछ और भी लिख करके देना चाहते हैं, कुछ और भी बताना चाहते हैं घटना में अपनी तरफ से। आप उसको भी, अभी आपने केवल FIR दिया है, अभी सबके बयान होने हैं। जो लोग भी स्वेच्छा से, जो लोग घटनास्थल पे रहे हों, जो लोग घटना के बारे में जानना चाहते हैं, वो अपना बयान तैयार कराइए, बयान अपना दिए। जो भी चीजें कहना चाहते हो, सारी चीजें जो भी, मतलब कोई चीज छूटने नहीं पाएगा। आप जैसे चाहते हैं वैसे उस तरह से विवेचना होगी। और सारे आपका
भाई आपका मैं बता रहा हूँ ना, दूसरा एक बात फिर है ना, कल आपसे कल बात फिर है रात जो केस लिखा गया है कि एप्लीकेशन जो है बढ़ा के देखा। आप भाई कल की परिस्थिति कुछ और थी। कल इतनी बड़ी घटना हुई थी, पूरा परिवार शोकाकुल था, हम सभी लोग आपके शोक में सम्मिलित थे, पूरा पुलिस परिवार आपके साथ सम्मिलित था लगातार। तब से हम लोग भी, जैसे आप लोग खड़े हैं तो उसी तरह से हम लोग भी तब से लगातार, आप देख ही रहे होंगे, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। तब से हम लोग भी लगातार खड़े हैं और लगातार हमारी कार्रवाई चल, तभी 8 लोग तब से अब तक लेकर के अरेस्ट हो गए। जो गिरफ्तारी 8 हुई है, ऐसा नहीं है कि अपने आप हो गया, हमने प्रयास किया, हमारी टीमें लगाई हैं, टीमें यहाँ से लेकर के अलग अलग जगहों पे दबिश में गई हैं, रिश्तेदारियों में दबिश जा रही है सारी, जो भी अभी की, तब जाकर के 8 लोग की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि काफी देर तक हमारी टीम वहां पे उलझी रही, जो सीएससी पे आप लोग रहे, एफआईआर लिखने में थोड़ा आपने विलम्ब से तहरीर दिया। इसके बाद हमने दूसरे थानों के, हमने कहा नहीं चलिए उसको, वो वाली हमारी दूसरी टीम देखेगी, बाकी ये दबी से चीजें हमने दूसरे थानों की पुलिस बुला करके, क्राइम ब्रांच की पुलिस बुला करके उनसे करा करके तब पकड़वाया रात में। अगर आप उसको रात में अगर वहां पे नहीं रुका होता तो हो सकता और तेज हमारा किया होता, 2-1 लोग और अब तक हो गए होते। लेकिन टीम तो हमारे पास सीमित है ना, तो इस नाते हमको तीनों जगह पे टीमें हमें लगानी पड़ेगी। बाकी हम किसी तरह से आपसे अलग नहीं है, आप पूरा विश्वास रखिए, मैं यहीं पे हूँ और कहीं कोई मतलब उंगली रखने का आपको मौका आगे कार्रवाई पे, चाहे पुलिस कार्रवाई, उस पर नहीं मिलेगा। आप जो भी चीजें कहेंगे वो हर बिंदु पे जांच होगी। जिस तरीके से गुंडाई हुई है, इस तरीके से इनकाउंटर इनका नहीं हो सकता। भाई मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो आपने नाम दिए हैं, एफआईआर लिखाई है, हमारी जांच, हमारी कार्रवाई केवल वहीं तक सीमित नहीं है। सारी बातें मैं यहीं पर खोल करके नहीं बता सकता हूँ, और उससे एफआईआर लिखने से लेकर के आगे सजा दिलाने तक का बीच में जितनी कार्रवाइयाँ होंगी सारी होंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका वो कराएंगे, इनकाउंटर हो जाता हो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ट्रांसफर करा के जो होगा उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट से चालान उसका होगा। आप लोग सुनो मेरी बात। सर एक अरविंद, ये सर 25 साल पहले से मैं इसी ब्लॉक में रहता हूँ, मैं 6 बार प्रधान रहता हूँ। बाराबंकी हत्याकांड, बाराबंकी में 20 दुकानदार की हत्या से हुआ बवाल। नमस्कार, मैं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहलाने वाली खबर। गोड़ा गांव में रविवार देर शाम बीज भंडार संचालक शैलेंद्र मौर्य की हथगोला मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप इलाके के दबंग गुड्डू सिंह पर है। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश को लेकर यह वारदात को अंजाम दी गई है। शैलेंद्र मौर्य की उम्र सिर्फ 26 साल है और उनकी शादी तो महज 5 साल हुए थे। वह एक पेस्टिसाइड दुकान चलाते थे और अपने कारोबार में लगे थे, लेकिन अब उनके सपनों को हथगोले ने हमेशा के लिए तोड़ दिया है। हत्या के बाद जब 100 गांव पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त से 100 को सड़क पर रखकर प्रदर्शन जारी रहा। लोगों की मांग है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले, तभी अंतिम संस्कार होगा। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी गुड्डू सिंह की गिरफ्तारी और बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। घटना स्थल पर कई थानों की फोर्स, सीओ और भारी पुलिस बल तैनात है। बीजेपी जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य परिजनों को समझाने में जुटे हुए हैं। सवाल उठता है, क्या अब न्याय की पहली सीढ़ी बुलडोजर है? क्या पीड़ित परिवार को न्याय और इंसाफ मिलेगा? हम इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अपडेट्स के लिए बने रहिए आरबी न्यूज के साथ। साल से है। तो हमसे ज्यादा जाना तो हम 25-30 साल का रिकॉर्ड है ना, ये लफंगे किस्म के आदमी हैं, इसीलिए मौर्य समाज हमारा डर रहा है। और कोई बात नहीं, डरावनापन इनका खत्म हो जाए, बस यही आश्वासन चाहते हैं। और कार्रवाई तो आपकी कर ही रहे थे, एनएसए करने में, गैंगस्टर लगाने में। 1 मिनट, गैंगस्टर जब लगेगा तो पूर्व की कुछ कार्रवाई देखेंगे साहब, तभी लगाएंगे। आज ही 1 ही दिन में लगेंगे। ये डरावनापन आपका खत्म होना चाहिए, यही हमारा है। भाई देखिए, जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई मिसाल एक होती है, ठीक है ना। वो कार्रवाई अगर बड़ी घटना हुई है तो बड़ी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। जिस तरह की घटना होती है, कानून में जिसका जितना दोष है, जिस तरह का दोष है, जिस तरह का कृत्य जिसने किया है, उसी तरह का उसमें दंड का विधान है कानून में। और हम तो आपसे कह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई अभी शुरू हुई है, अभी गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। आपने 7 ही नाम दिए थे, लेकिन हमने उससे बढ़ा करके जो लोग भी एक आदमी
मतलब हम आपको ये चीजें निवृत्त आज हो जाए, फिर आप सब जो लोग भी होंगे उनको सबको बैठा करके एक एक फोटो दिखाएंगे, एक एक वीडियो दिखाएंगे। जो साक्ष्य हमने अब तक कलेक्ट किया है घटना के बारे में, बड़े इंपॉर्टेंट बड़े मजबूत साक्ष्य हमें मिले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम हवाई चीजें कर रहे हैं, या एक एक आदमी बिल्कुल आइडेंटिफाई है। उसको आप देखेंगे, आपको जो भी जानकारी यहाँ का होगा वो देखेगा, फिर कहेगा, मतलब वो खुद कहेगा हाँ ये फलाने हैं, ये ढिमाके हैं। तो कहीं से आपको नहीं रखे। बाकी हम आपकी तरफ पूरी तरह से साथ हैं। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, रात में ये घटना हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और जघन्य घटना है। उसको बताने के लिए मतलब शब्द हम लोग के पास नहीं है कि किस तरह से क्या रहा। लेकिन एक जब से घटना हुई है तब से हम लोग यहाँ पे आकर के पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। जो लोग भी यहाँ पे होंगे, जो लोग भी हॉस्पिटल में गए थे, तब से लगातार हमारी टीम, हम लोग सभी लोग, कप्तान साहब, सभी लोग आकर के यहाँ पे पूरे गांव में उसी समय से आपके साथ में खड़े हैं। और हमारा पूरा सहयोग, पूरा साथ आपका है। हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ है। आपने जो FIR लिख करके दिया वो पूरी FIR लिखी गई है। FIR में जिन लोगों के नाम लिख करके आपने दिए, उसके अलावा भी सारे नाम जो यहाँ पे साक्ष्य मिले, जो कैमरे थे, जो थे, वो सारी डिटेल हमने उससे निकाल करके लोगों को आइडेंटिफाई किया है। जो नाम आपने दिए उसके अलावा भी जो लोग उसमें घटना में शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है लगातार। 8 कुल मिला के 8 लोग अब तक गिरफ्तार हो गए हैं। 7 का आपने नाम दिया था, उस 7 में से करीब मुझे लगता है 3 है और 5 और हैं जो कि कैमरे में दिखे हैं। उसको आप जब भी कहेंगे, जैसे कहेंगे, इसके बाद चल करके बैठ करके हम लोग आपके साथ डिस्कस करके दिखा करके आप ही लोगों के सहयोग, मतलब सारी अरे वही मिले, मैं बता तो रहा हूँ। आपने 7 लोगों का नाम दिया था, उसमें से 3 नाम आपने 7 लोग के दिए थे ना, उसमें से 3 लोग अरेस्ट हैं। इसके अलावा जो कैमरे में दिखे उसमें से और लोगों को हमने प्रकाश में हम लोग ले आए हैं, लाइट में आए हैं, उनको चिन्हित करके उनको गांव वालों और सब लोगों के सहयोग से ही चिन्हित किया गया है। उसमें से 5 लोग उसमें से भी अरेस्ट हो गए। कुल मिलाकर के 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जो कि जेल जा रहे हैं, चले गए हैं यहाँ से, कोर्ट में पेश होकर के जेल में जा रहे हैं। बाकी और जो लोग बन गए, हमारी टीमें लगातार लगी हुई है उस पर। और कार्रवाई, मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ अपना कि कार्रवाई अभी शुरू हुई है। ये कार्रवाई मतलब लास्ट नहीं है। कार्रवाई आप देखेंगे किस तरह की यहाँ पे मिसाल बनेगी इस गांव में कि इस तरह की जघन्य घटना जिसने किया है उसके साथ किस तरह की कार्रवाई हम कर रहे हैं और आगे भी देखेंगे। और कार्रवाई यहीं तक का हमारा लक्ष्य नहीं है। हम केस यहाँ से कल से शुरू हुआ है, केस में सजा कराने तक का या और उससे आगे की जो कार्रवाई होती है वो सारी कार्रवाई होगी। कहीं आपको उंगली रखने का मौका नहीं मिलेगा कि कार्रवाई में कहीं कोई कमी रही या शिथिलता रही, लापरवाही रही। पहली बात। दूसरी चीज सुरक्षा वाली, आपके रात में ही आपके घर पे पुलिस लगा दी गई। यहाँ चौराहे पे हमारी गार्ड लगी है, पुलिस लाइन से गार्ड यहाँ पे लगी है। PSC हमने गांव पे लगाए हुए, रात से ही घूम रहे हैं। हमारी टीम गिरफ्तारियां कर रही है लगातार। आगे भी आपकी सुरक्षा के लिए गांव में कोई समस्या न आने पाए, कोई विवाद न होने पाए, लगातार हम इसी तरह से हम लोगों ने आदेश कर दिया है। पिकेट और गार्ड इसी तरह से लगी रहेगी ड्यूटी पे। आपकी सुरक्षा में आपके घर के पास जाएंगे या दुकान के पास जाएंगे, चौराहे पे लगातार अब वो पिकेट चलती रहेगी। 24 घंटे की पिकेट रहेगी। शिफ्ट वाइज हम पूरी ड्यूटी लगा रहे हैं, उसमें लगातार चलेगी। और जब तक पूरी कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते, जब तक आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाता, तब तक ये ड्यूटी चलती रहेगी। इसमें जो भी अगर कोई चेंज होगा तो आपसे और जो भी आप लोगों से सबसे बातचीत करने के बाद ही चेंज होगा। बाकी हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, थाना भी यही है, चौकी भी, कहीं कोई नहीं जाने वाले। ड्यूटी लगातार इतने लोगों के बीच में मैं बता रहा हूँ, हमारी ड्यूटी यहाँ चलती रहेगी। आपके सबके बीच में धीरे कोई ऐसी नहीं कह रहा हूँ, कोई बात सबके सामने कह रहा हूँ और सारे लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो ये ड्यूटी हमारी जो सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी भी हमारी चलती रहेगी। दूसरी बात, कुछ लोगों ने, मैं मर्चरी पे भी गया था, आपके परिजनों से मिला, अध्यक्ष जी गए तो उसके बाद मैं पहुंचा था वहाँ मर्चरी पे। कुछ लोगों ने कुछ और चीजें बताई हैं, वो चीजें भी जांच के दायरे में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग कुछ और भी लिख करके देना चाहते हैं, कुछ और भी बताना चाहते हैं घटना में अपनी तरफ से। आप उसको भी, अभी आपने केवल FIR दिया है, अभी सबके बयान होने हैं। जो लोग भी स्वेच्छा से, जो लोग घटनास्थल पे रहे हों, जो लोग घटना के बारे में जानना चाहते हैं, वो अपना बयान तैयार कराइए, बयान अपना दिए। जो भी चीजें कहना चाहते तो सारी चीजें, जो भी, मतलब कोई चीज छूटने नहीं पाएगा। आप जैसे चाहते हैं वैसे उस तरह से विवेचना होगी। और सारे आपका भाई, आपका मैं बता रहा हूँ ना, कल बात फिर है जो केस लिखा गया है आप भाई, कल की परिस्थिति कुछ और थी। कल इतनी बड़ी घटना हुई थी, पूरा परिवार शोकाकुल था। हम सभी लोग आपके शोक में सम्मिलित थे, पूरा पुलिस परिवार आपके साथ सम्मिलित था लगातार। तब से हम लोग भी, जैसे आप लोग खड़े हैं तो उसी तरह से हम लोग भी तब से लगातार, आप देख ही रहेंगे, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। तब से हम लोग भी लगातार खड़े हैं और लगातार हमारी कार्रवाई है। तभी 8 लोग तब से अब तक लेकर के अरेस्ट हो गए। जो गिरफ्तारी 8 हुई है, ऐसा नहीं है कि अपने आप हो गया। हमने प्रयास किया, हमारी टीमें लगाई हैं, टीमें यहाँ से लेकर के अलग अलग जगहों पे दबिश में गई हैं, रिश्तेदारियों में दबिश जा रही है सारी, जो भी अभी तो की, तब जाकर के 8 लोग की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि
काफी देर तक हमारी टीम वहां पे उलझी रही, जो सीएससी पे आप लोग रहे, एफआईआर लिखने में थोड़ा आपने विलम्ब से तहरीर दिया। इसके बाद हमने दूसरे थानों के, हमने कहा नहीं चलिए उसको वो वाली हमारी दूसरी टीम देखेगी, बाकी ये दबी से चीजें हमने दूसरे थानों की पुलिस बुला करके, क्राइम ब्रांच की पुलिस बुला करके उनसे करा करके तब पकड़वाया रात में। अगर आप उसको रात में अगर वहां पे नहीं रुका होता तो हो सकता और तेज हमारा किया होता, 2-1 लोग और अब तक हो गए होते। लेकिन टीम तो हमारे पास सीमित है ना, तो इस नाते हमको दोनों तीनों जगह पे टीमें हमें लगानी पड़ेगी। बाकी हम किसी तरह से आपसे अलग नहीं है, आप पूरा विश्वास रखिए, मैं यहीं पे हूँ और कहीं कोई मतलब उंगली रखने का आपको मौका आगे कार्रवाई पे, चाहे पुलिस कार्रवाई, उस पर नहीं मिलेगा। आप जो भी चीजें कहेंगे वो हर बिंदु पे जांच होगी। जिस तरीके से गुंडाई हुई है, इस तरीके से इनकाउंटर इनका नहीं हो सकता। भाई मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो आपने नाम दिए हैं, एफआईआर लिखाई है, हमारी जांच, हमारी कार्रवाई केवल वहीं तक सीमित नहीं है। सारी बातें मैं यहीं को खोल करके नहीं बता सकता हूं, और उससे एफआईआर लिखने से लेकर के आगे सजा दिलाने तक का बीच में जितनी कार्रवाइयां होंगी सारी होंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका वो कराएंगे, इनकाउंटर हो जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ट्रांसफर करा के जो होगा उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट से चालान उसका होगा। आप लोग सुनो मेरी बात। सर एक अरविंद, ये सर 25 साल पहले से मैं इसी ब्लॉक में रहता हूँ, मैं 6 बार प्रधान रहता हूँ।